हेलो दोस्तों। आज हम लोग मध्य प्रदेश के किले और दुर्ग से रिलेटेड जो है एमसीक्यू डिस्कस करेंगे, जो कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। और जितने भी किले और दुर्ग से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस हैं यानी एमसीक्यूज हैं, सारे के सारे जो है इंपॉर्टेंट से क्वेश्चंस हैं। यहाँ से जो है क्वेश्चन आपने की यानी बनने की जो है संभावना है। तो इनके बारे में ही आज हम लोग जो है वो डिस्कस करेंगे, जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट्स होंगे। और इस वीडियो को आपके दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा, ताकि उन लोगों को भी जो हेल्प हो सके। और इस चैनल पे पहली बार आया हो तो इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि मैं आप लोगों के लिए इतनी मेहनत करता हूँ, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लिया करो। तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन की अगर हम लोग बात करें ग्वालियर, फर्स्ट क्वेश्चन की अगर हम लोग बात करें ग्वालियर के जो किला है दोस्तों, यानी जो ग्वालियर के किले का जो निर्माण है वो किसके द्वारा करवाया गया था। जो ग्वालियर के किले का निर्माण है वो किसके द्वारा करवाया गया था। तो ग्वालियर के किले का जो निर्माण है वो किस राजा ने करवाया था। तो ग्वालियर किले का जो निर्माण है दोस्तों, वो राजा सूरज सेन ने करवाया था। किसने करवाया था? तो राजा सूरज सेन द्वारा जो है ग्वालियर के किले का निर्माण जो है करवाया गया था। और कब करवाया गया था दोस्तों? तो इस किले का निर्माण जो है 525 ईसा पूर्व में करवाया गया था। कब करवाया गया दोस्तों? तो 525 ईसा पूर्व में जो है ग्वालियर के किले का निर्माण करवाया गया था। और यहाँ पर जो है दोस्तों कितने दरवाजे दोस्तों इस ग्वालियर के किले में? तो यहाँ पे जो है 5 दरवाजे हैं। 5 दरवाजे हैं, वो कौन कौन से हैं? तो 5 दरवाजे दोस्तों इसमें कौन कौन से हैं, तो इनके बारे में भी हम जान लेते हैं वो कौन कौन से दरवाजे हैं। पहला है आलमगीर दरवाज़ा। कौन सा है दोस्तों? आलमगीर दरवाज़ा है। दूसरे की अगर हम लोग बात करें दोस्तों, तो ये हिंडोला दरवाज़ा है। यानी कौन सा दरवाज़ा है? हिंडोला दरवाज़ा है। ठीक है, हिंडोला दरवाज़ा है। गुजरी दरवाज़ा है, गुजरी दरवाज़ा है। और चतुर्भुज चतुर्भुज मंदिर भी दरवाज़ा दोस्तों, याद रखिएगा। चतुर्भुज मंदिर भी जो है यहाँ पे दरवाज़ा है, याद रखिएगा। और हाथी फोड़, यानी एक हाथी फोड़ दरवाज़ा भी दोस्तों, याद रखिएगा। यानी कितने दरवाजे हैं यहाँ पे? तो 5 दरवाजे हैं, याद रखिएगा। कौन कौन से दरवाजे हैं? पहला है आलमगीर दरवाज़ा, दूसरा है हिंडोला दरवाज़ा, और तीसरा है दोस्तों गुजरी दरवाज़ा, और चौथा है चतुर्भुज दरवाज़ा, और पांचवा है हाथी कोण दरवाज़ा। याद रखिएगा, जो कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे जो है 5 गेट, ठीक है। और इस किले का निर्माण जो है 525 ईसा पूर्व जो है दोस्तों राजा सूरज सेन द्वारा जो है इस दरवाजे का निर्माण करवाया गया था। और इसकी अगर हम लोग बात करें दोस्तों ग्वालियर की, तो यहाँ पे जो है दोस्तों सास बहू का मंदिर भी स्थित है। कौन सा मंदिर है? तो यहाँ पे जो है सास बहू का मंदिर स्थित है। कौन सा मंदिर है? तो सास बहू का मंदिर स्थित है यहाँ पे। और चतुर्भुज मंदिर भी जो है ग्वालियर के किले में स्थित है, चतुर्भुज का मंदिर। मान मंदिर भी यहाँ पर स्थित है। तेली मंदिर जो भी है यहाँ पे स्थित है ग्वालियर में। विष्णु का मंदिर भी जो है दोस्तों कहाँ पे स्थित है? तो ये भी जो है ग्वालियर किले में स्थित है। और जो ग्वालियर किला है दोस्तों, इसे जो है किलों का रत्न भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? तो इसे जो है किलों का रत्न भी कहा जाता है दोस्तों। और इसे पूर्व का जिब्राल्टर भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? तो इस किले को जो है दोस्तों पूर्व का जिब्राल्टर भी कहा जाता है, ग्वालियर के किले को। तो इतने फैक्ट्स जो आप लोग याद रखिएगा, जो कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट्स हैं। है तो आप जो ऐसे नोट भी कर सकते हो, जो कि नोट की हुई चीज़ें जो है लंबे समय तक हमारे पास में रहती है, और कभी भी हम जो हम इसे पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम लोग बात करें, धार के किले का जो निर्माण है किसके द्वारा करवाया गया था। यानी जो धार का जो किला है दोस्तों, इसका जो निर्माण है वो किसके द्वारा करवाया गया था? तो मोहम्मद तुगलक के द्वारा, यानी मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा जो है दोस्तों धार के किले का जो है निर्माण करवाया गया था, जो कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। और इस किले का निर्माण कहा जाता है दोस्तों कि मध्य प्रदेश के जो पश्चिमी भाग का जो धार जिला है दोस्तों, इस किले का निर्माण जो है 1344 ईसा पूर्व में कहा जाता है। 1344 ईसा पूर्व में मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा जो है करवाया गया था। अपनी जब मोहम्मद बिन तुगलक की जो है दक्षिण विजय होती है, यानी दक्षिण में जो विजय होती है, तो इसके दौरान जो है देवनगरी जाते समय और ठहरने के लिए जो है इस किले का निर्माण करवाया था दोस्तों, और धार के किले का। याद रखिएगा, जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट है। और इस किले की अगर हम लोग बात करें दोस्तों, तो यहाँ पे जो है इस किले की अगर हम लोग बात करें दोस्तों, तो यहाँ पे अगर हम लोग बात करें, तो यहाँ पे जो है कालका माता का जो मंदिर है दोस्तों, कौन सी माता है? यानी जो कालका माता का जो मंदिर है, कालका माता का जो मंदिर है वो भी यहाँ पर स्थित है।
और खरबूजा महल यानी खरबूजा महल भी जो है वो कहाँ पर स्थित है, तो ये भी धार के किले में स्थित है। और अब्दुल शाह चंगेज़ का मकबरा भी है दोस्तों, अब्दुल शाह चंगेज़ का मकबरा भी है दोस्तों, याद रखिएगा, जो कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट से है। तो ये सभी पॉइंट्स जो आप लोग याद रखिएगा, जो कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। और अलाउद्दीन खिलजी की अगर हम लोग बात करें तो इसने क्या किया था, गुजरात पे जो है 17 बार आक्रमण किया था, याद रखिएगा, जब जाके इसकी जीत हुई थी 17वें बार में, ठीक है। औरंगज़ेब की अगर हम लोग बात करें तो ये औरंगज़ेब दोस्तों, तो औरंगज़ेब का जो मकबरा है दोस्तों ये कहाँ पर स्थित है, ये औरंगाबाद में स्थित है। और औरंगज़ेब जो दोस्तों जो कि ये अंतिम राजा था, याद रखिएगा। और प्रथम राजा कौन था, तो ये बाबर था। तो ये भी पॉइंट्स है जो आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम लोग बात करें, चंदेरी के किले का जो निर्माण है किसके द्वारा करवाया गया था, यानी जो चंदेरी का किला है दोस्तों ये कहाँ पर स्थित है, तो ये चंदेरी का किला कहाँ है, तो ये अशोकनगर ज़िले में है। कहाँ पर स्थित है, तो यह अशोकनगर ज़िले में है। तो इस चंदेरी के किले की अगर हम लोग बात करें दोस्तों, तो इस चंदेरी के किले का जो निर्माण है वो 11वीं शताब्दी में करवाया गया था। कब करवाया गया था, तो 11वीं शताब्दी में जो है दोस्तों चंदेरी किले का निर्माण करवाया गया था। और इस किले की अगर हम लोग बात करें तो ये जो किला है ये कहाँ पर स्थित है, तो ये अशोकनगर में स्थित दोस्तों ये चंदेरी का किला। और इसका निर्माण जो है दोस्तों किसके द्वारा करवाया गया था, तो कीर्तिपाल के द्वारा जो है करवाया गया था। प्रतिहार नरेश वंश के जो थे ये प्रतिहार वंश के दोस्तों, याद रखिएगा, प्रतिहार नरेश वंश के जो है कीर्तिपाल थे, इनके द्वारा जो है दोस्तों अशोकनगर में जो है चंदेरी किले का निर्माण करवाया गया था। और इस किले की अगर हम लोग बात करें दोस्तों, तो यहाँ पे जौहर कुंड भी स्थित है। क्या स्थित है, जौहर कुंड भी स्थित है। हवा महल भी जो है यहाँ पर स्थित रखिएगा। और इसमें जो है कन्फ्यूज़न मत होइएगा हवा महल, क्योंकि जयपुर में भी जो है हवा महल स्थित है, इसमें कन्फ्यूज़न मत होइएगा, है ना। ये किले के अंदर है दोस्तों ये हवा महल, याद रखिएगा, कहाँ पे, चंदेरी के किले में, ठीक है। और यहाँ पे जो है दोस्तों नौखंडा महल भी स्थित है। कौन सा महल स्थित है, तो नौखंडा महल भी स्थित है। और इस चंदेरी के किले की अगर हम लोग बात करें दोस्तों, तो यहाँ पे जो खूनी दरवाजा भी स्थित है। कौन सा स्थित है, तो यहाँ पे जो है दोस्तों खूनी दरवाजा भी स्थित है दोस्तों चंदेरी के किले में। फिर से मैं आप लोगों को एक बार बता देना चाहता हूँ कि चंदेरी का जो किला है इसका निर्माण किसने करवाया गया था, तो चंदेरी के किले का जो निर्माण है दोस्तों 11वीं शताब्दी में किसने करवाया गया था, तो प्रतिहार नरेश वंश के कीर्तिपाल द्वारा जो है इसका निर्माण करवाया गया था। ये कहाँ पर स्थित है, अशोकनगर ज़िले में है। इसके अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पे नौखंडा महल, जौहर कुंड, हवा महल और खूनी दरवाजा भी दोस्तों चंदेरी के किले में स्थित है, याद रखिएगा, जो कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट से है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम लोग बात करें, मंदसौर किले का जो निर्माण है किसके द्वारा करवाया गया था, यानी जो मंदसौर का किला है दोस्तों, इस किले की अगर हम लोग बात करें तो उसका जो निर्माण है वो किसके द्वारा करवाया गया था, तो अलाउद्दीन खिलजी द्वारा जो है करवाया गया था, याद रखिएगा। और मंदसौर का पुराना नाम कौन सा दोस्तों, तो मंदसौर को जो है दसपुर नाम से भी पुकारा जाता है, यानी इसका जो प्राचीन नाम है वो दसपुर भी है। और इस किले का जो निर्माण है वो 14वीं शताब्दी में जो है दोस्तों अलाउद्दीन खिलजी द्वारा जो है करवाया गया था। और इसके अगर हम लोग बात करें तो 500 वर्ष पुराना है, यानी 500 वर्ष पुराना अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पे जो है दोस्तों तापेश्वर का जो है महादेव मंदिर भी स्थित दोस्तों, याद रखिएगा, तापेश्वर का जो है यहाँ पे महादेव मंदिर है, यानी शिव मंदिर है दोस्तों, याद रखिएगा। तो ये सभी पॉइंट्स है जो है आप लोग याद रखिएगा। और इस मंदसौर का जो किला है दोस्तों, कहा जाता है कि यहाँ के जो कछवा हो और जो तोमर हो और जयपुर के जो राजघरांस हो जो है इसका संबंध रहा है दोस्तों, तो याद रखिएगा, जो कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट्स है। और दसपुर की अगर हम लोग बात करें दोस्तों, तो यहाँ पे जो है दसपुर अभिलेख भी जो है यहाँ पर स्थित है, जो कि अशोक से संबंधित है, ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट्स है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। और इसकी अगर हम लोग बात करें, मैं एक पॉइंट से आप लोगों को और बता देना चाहता हूँ कि जो मंदसौर है दोस्तों ये सिवना नदी के किनारे स्थित है। किस नदी के किनारे स्थित है, सिवना नदी के किनारे स्थित है, और एक किला भी है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ओरछा के किले का जो निर्माण है किसके द्वारा करवाया गया था, यानी जो ओरछा का किला है दोस्तों, इसके किले का निर्माण जो है मतलब किस राजा द्वारा करवाया गया था, तो इसकी अगर हम बात करें दोस्तों, तो इसका जो निर्माण है वो किस राजा के द्वारा करवाया गया था, तो इसका निर्माण जो है दोस्तों, इस किले का निर्माण वीर सिंह बुंदेला द्वारा जो है कब करवाया गया था, तो 16वीं शताब्दी में जो है इसका निर्माण करवाया गया था, यानी वीर सिंह बुंदेला द्वारा 16वीं शताब्दी में जो है
और ओरछा के किले का जो है निर्माण करवाया गया था। और इस किले की अगर हम लोग बात करें दोस्तों, तो यहाँ पे भी जो है दोस्तों चतुर्भुज मंदिर है, यहाँ पे भी जो है चतुर्भुज मंदिर है। राम मंदिर भी जो है यहाँ पे स्थित है। लक्ष्मी मंदिर भी जो है यहाँ पे स्थित है। लक्ष्मी नारायण मंदिर है दोस्तों, यहाँ पे याद रखिएगा, लक्ष्मी नारायण मंदिर भी स्थित है। और यहाँ पे जो है जहांगीर महल भी स्थित है। कहाँ पर स्थित है? तो ये ओरछा के दुर्ग में जहांगीर महल भी स्थित है। फिर से मैं आप लोगों को करवा देता हूँ। और ये जो किला है दोस्तों किस जिले में आता है? ये टीकमगढ़ ज़िले में आता है दोस्तों, याद रखिए टीकमगढ़ ज़िले में आता है, ना कि अशोकनगर ज़िले में। याद रखिएगा, जो कि इसमें कन्फ्यूज़न मत होइएगा दोस्तों, चंदेरे के किले में और ओरछा के किले। चंदेरे का किला कहाँ पर स्थित है दोस्तों? तो ये अशोकनगर में स्थित है। और ओरछा का किला कहाँ है? टीकमगढ़ में स्थित है। और ये 16वीं शताब्दी में किसके द्वारा जो है इसका निर्माण करवाया गया था? तो वीर सिंह बुंदेला के द्वारा जो है ओरछा के किले का जो है निर्माण करवाया गया था। और इस ओरछा के किले की अगर हम लोग बात करें, तो यहाँ पे जो है दोस्तों चतुर्भुज मंदिर स्थित है, राम मंदिर स्थित है, लक्ष्मी नारायण मंदिर स्थित है, और यहाँ पे जो है जहांगीर महल है दोस्तों, याद रखिएगा। और ये कहाँ पे स्थित है? तो ये टीकमगढ़ ज़िले में आता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो इसका जो ऑप्शन है वो सेकंड वाला ऑप्शन जो है वो राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। राजा अजय पाल के द्वारा किले का जो निर्माण है वो करवाया गया था। तो राजा अजय पाल के द्वारा किले का जो निर्माण है वो कौन सा करवाया गया था? तो ये अजय पाल के द्वारा जो है दोस्तों अजयगढ़ का जो किला है, अजयगढ़ का जो किला है इसका निर्माण जो है दोस्तों अजय पाल राजा के द्वारा करवाया गया था, याद रखिएगा। और इस अजयगढ़ दुर्ग की अगर हम लोग बात करें दोस्तों, तो ये कब बनाया गया था? इसको 18वीं शताब्दी में जो है इस किले का जो है निर्माण करवाया गया था राजा अजय पाल द्वारा। और ये किस ज़िले में आता है? तो ये पन्ना ज़िले में आता है दोस्तों। कहाँ पर आता है? तो ये पन्ना ज़िले में आता है। और इसके पत्थर की नक्काशी से बना हुआ है दोस्तों ये। और इसके अंदर अगर हम लोग बात करें तो राजा अमन महल, यानी राजा अमन महल जो है दोस्तों कहाँ पर स्थित है? तो इस किले में स्थित है, याद रखिएगा, राजा अमन का महल, जो कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। वैसे मैं आप लोगों को एक बार डिस्कस करवा देता हूँ कि जो अजयगढ़ का किला है कहाँ पर स्थित है दोस्तों। तो ये अजयगढ़ का किला जो है दोस्तों, यानी अजयगढ़ दुर्ग, ये कहाँ पर स्थित है? तो ये पन्ना ज़िले में। कहाँ पर है? तो ये पन्ना ज़िले में। और इसका निर्माण जो है राजा अजयपाल द्वारा जो है 18वीं शताब्दी में करवाया गया था। और यहाँ पर जो दोस्तों राजा अमन का महल जो है वह स्थित है, याद रखिएगा। और पत्थर से जो है इस किले की नक्काशी की गई है, कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट्स है। ठीक है, इतने पॉइंट्स है जो आप लोग याद रखिएगा। और ये बांधवगढ़ दुर्ग की अगर हम लोग बात करें दोस्तों, तो ये उमरिया ज़िले में स्थित है, याद रखिएगा। ओरछा दुर्ग की अगर हम लोग बात करें तो ये कहाँ पर स्थित है? ओरछा दुर्ग, तो ये जो है टीकमगढ़ ज़िले में स्थित है। मंडला का किले की अगर हम लोग बात करें तो ये भी जो है मंडला का दुर्ग जो है मंडला ज़िले में स्थित है। ठीक है, तो ये सभी पॉइंट्स जो आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम लोग बात करें, धार के किले का जो निर्माण है किस वर्ष हुआ था? जो धार के किले का निर्माण है, तो अभी आप लोगों को बताया था मैंने 344 ईसा पूर्व में जो है धार के किले का निर्माण जो है वो करवाया गया था, याद रखिएगा। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो क्या हो जाएगा? 344 ईसा पूर्व हो जाएगा, याद रखिएगा। और इसका निर्माण जो है वो किसने करवाया था? तो मोहम्मद बिन तुगलक ने करवाया था। मोहम्मद बिन तुगलक ने जो है इस किले का निर्माण जो है करवाया गया था। तो ये पॉइंट्स जो है आप लोग याद रखिएगा, तुगलक। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जिब्राल्टर ऑफ इंडिया के नाम से किस किले को जाना जाता है? तो जिब्राल्टर ऑफ इंडिया के जो है वो किस नाम से जो है किस किले को जाना जाता है? तो ये ग्वालियर के किला जो है दोस्तों, इसको जो है जिब्राल्टर ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है। और इस किले की अगर हम लोग बात करें दोस्तों, तो ये कहाँ पर स्थित है? तो ये ग्वालियर में स्थित है, याद रखिएगा, ग्वालियर में स्थित है, जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट है। और इस किले का निर्माण दोस्तों 525 ईसा पूर्व में करवाया गया था। और किसके द्वारा करवाया गया था? तो सूरज सेन द्वारा जो है इसका निर्माण जो है करवाया गया था, ग्वालियर दुर्ग का निर्माण है। और यहाँ पे 5 दरवाजे दोस्तों, आलमगीर दरवाज़ा, हिंडोला दरवाज़ा, गुजरी महल दरवाज़ा, चतुर्भुज मंदिर दरवाज़ा, हाथी फोड़ दरवाज़ा जो है दोस्तों। और कहा जाता है इस ग्वालियर के किले में जो है दोस्तों सास बहू का मंदिर भी स्थित है। कौन सा मंदिर स्थित है? सास बहू का जो मंदिर भी स्थित है दोस्तों यहाँ पे।
और मान मंदिर भी स्थित है यहाँ पे, याद रखिएगा। मान मंदिर भी जो है यहाँ पर स्थित है। विष्णु मंदिर भी जो है यहाँ पर स्थित है दोस्तों, याद रखिएगा। विष्णु मंदिर भी जो है ग्वालियर दुर्ग में स्थित है। और इसे जो है पूर्व का जिब्राल्टर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? तो इसे जो है पूर्व का जिब्राल्टर भी कहा जाता है दोस्तों, ग्वालियर के। और इसको किलों का रत्न भी कहा जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। चंदेरी का किला कहाँ पर स्थित है? तो यह अशोकनगर में स्थित है। धार का किला धार में स्थित है। मांडू का किला जो कि धार जिले में आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, चंदेरी के किले का जो निर्माण है कौन से शताब्दी में किया गया था? जो चंदेरी के किले का जो निर्माण है दोस्तों, इसके अगर हम लोग बात करें तो इसका जो निर्माण है वो 11वीं शताब्दी में जो है किया गया था। याद रखिएगा कब किया गया था? तो 11वीं शताब्दी में जो है दोस्तों, और जो प्रतिहार वंश के जो नरेश कीर्तिपाल थे दोस्तों, प्रतिहार वंश के जो नरेश कीर्तिपाल थे, याद रखिएगा, नरेश कीर्तिपाल द्वारा जो है दोस्तों इस किले का निर्माण करवाया गया था 11वीं शताब्दी में। और कहाँ पर स्थित है दोस्तों? तो ये अशोकनगर ज़िले में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? तो ये अशोकनगर में स्थित है, याद रखिएगा। और यहाँ की अगर हम लोग बात करें दोस्तों, तो यहाँ मैं आप लोगों को बता दूं कि यहाँ पे जो है दोस्तों जौहर कुंड में स्थित है। क्या स्थित है? तो जौहर कुंड स्थित है। हवा महल स्थित है। नौ खंडा महल यहाँ पर स्थित है। खूनी दरवाज़ा जो है यहाँ पर स्थित है। कहाँ पर? अशोकनगर, यानी अशोकनगर में चंदेरी किले में। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, महाराजा उदयवर्मन द्वारा किस किले का निर्माण जो है करवाया गया था? तो महाराजा उदयवर्मन द्वारा जो है दोस्तों गिन्नौरगढ़ के किले का जो है निर्माण करवाया गया था। और इस गिन्नौरगढ़ के किले की अगर हम लोग बात करें तो इस किले का निर्माण जो दोस्तों 13वीं शताब्दी में करवाया गया था। कब करवाया गया था? 13वीं शताब्दी में जो है किसके द्वारा करवाया गया था? तो उदयवर्मन द्वारा करवाया गया था। किसके द्वारा करवाया गया था? तो इस गिन्नौरगढ़ के किले की अगर हम लोग बात करें तो इसका निर्माण जो है उदयवर्मन ने जो है 13वीं शताब्दी में जो है करवाया गया था, राजा उदयवर्मन द्वारा। और इस किले की अगर हम लोग बात करें दोस्तों, तो यहाँ के जो अंतिम बार गौड़ शासक कौन थे? तो कमलापति थे, याद रखिएगा। और इसके अगर हम लोग बात करें इस किले की दोस्तों, तो इसे जो है तोते, यानी जो तोता है दोस्तों, इसमें भारत प्रसिद्ध है ये। और इसे जो है दोस्तों तोते का क्षेत्र भी कहा जाता है इस किले को, याद रखिएगा। और इसे तोते के नाम से भी प्रसिद्ध है दोस्तों ये गिन्नौरगढ़ का किला, याद रखिएगा। जो कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, आप लोगों को जो है कभी क्वेश्चन में जो है पूछा जा सकता है। ठीक है, कि तोते के लिए जो है प्रसिद्ध किला जो है वो कौन सा है? तो गिन्नौरगढ़ का किला है, जो कि कहाँ पर स्थित है? ये जो गिन्नौरगढ़ का किला है दोस्तों, तो ये किला कहाँ पर है दोस्तों? तो ये किला जो है गिन्नौरगढ़ का किला जो रायसेन जिले में स्थित है, याद रखिएगा। धार का किला जो कि धार जिले में स्थित है। चंदेरी का किला जो है कहाँ पर स्थित है? तो चंदेरी का किला जो है वो अशोकनगर में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, मंडला के किले का जो निर्माण है किसके द्वारा करवाया गया था? यानी जो मंडला के किले का जो निर्माण है दोस्तों किसके द्वारा करवाया गया था? तो राजा नरेश शाह के द्वारा जो है इस किले का निर्माण करवाया गया दोस्तों, मंडला के किले का, याद रखिएगा। और कब कराया गया था दोस्तों? तो 16वीं शताब्दी में जो है इस किले का जो निर्माण है वो करवाया गया था। और किसके द्वारा करवाया गया था? तो ये नरेश शाह द्वारा जो है, ये गोंड शासक थे दोस्तों। ये जो नरेश शासक थे ये गोंड शासक थे, याद रखिएगा, जो कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। कौन थे? तो ये गोंड शासक थे, याद रखिए, गोंड शासक थे। और ये किले की अगर हम लोग बात करें, जो मंडला का किला है ये नर्मदा घाटी जो है दोस्तों, यानी जो नर्मदा घाटी है इससे जो है वो चारों ओरों से घिरा हुआ दोस्तों, याद रखिएगा, चारों ओर से जो घिरा हुआ दोस्तों ये मंडला का दुर्ग, याद रखिएगा। और इस किले में जो है दोस्तों इस किले की अगर हम लोग बात करें, यहाँ पे जो है राज राजेश्वरी का मंदिर भी स्थित है, याद रखिएगा। राज राजेश्वरी का जो है मंदिर कहाँ पर स्थित है दोस्तों? तो ये जो है मंडला दुर्ग में स्थित है, याद रखिएगा। राज राजेश्वरी का जो मंदिर है ये मंडला दुर्ग में स्थित है। और इस किले का जो निर्माण है किसके द्वारा करवाया गया था? तो राजा नरेश द्वारा 16वीं शताब्दी में जो है करवाया गया था। और एक गोंड शासक थे, याद रखिएगा, जो कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बुंदेलखंड के राजाओं के द्वारा कौन से किले का जो है निर्माण करवाया गया था? तो बुंदेलखंड के राजाओं के द्वारा जो है दोस्तों, इसके अगर हम लोग बात करें तो बांधवगढ़ का जो किला है इसका निर्माण करवाया गया था। और कहा जाता है दोस्तों इस किले का जो निर्माण है 14वीं शताब्दी में किया गया था। तो 14वीं शताब्दी में जो इस किले का निर्माण किया गया था और किस शासक द्वारा करवाया गया था?
तो बघेल शासक द्वारा जो है करवाया गया था, याद रखिएगा, बघेल शासक द्वारा, क्योंकि इस किले का निर्माण है दोस्तों व्याघराज देव यानी व्याघराज देव द्वारा जो है इस किले का निर्माण किया गया था। और ये किला जो है वो कहाँ पर स्थित है, तो ये किला जो है दोस्तों उमरिया ज़िले में स्थित है। कहाँ पर स्थित है, उमरिया ज़िले में स्थित है ये किला। और इस किले की अगर हम लोग बात करें तो इस किले में जो है दोस्तों सागर कुंड स्थित है। कौन सा कुंड स्थित है, तो सागर कुंड जो है यहाँ पर स्थित है। शेष शाही तालाब भी जो है यहाँ पर स्थित है। विष्णु भगवान का मंदिर भी जो है यहाँ पर स्थित है। राम लक्ष्मण का मंदिर भी जो है दोस्तों कहाँ पर स्थित है, तो ये भी जो है राम लक्ष्मण का मंदिर भी जो है कहाँ पर स्थित है, तो ये भी जो है बांधवगढ़ दुर्ग में स्थित है। और राम लक्ष्मण का मंदिर तो स्थित है दोस्तों, और सीता का मंदिर भी जो है इस दुर्ग में स्थित है। तो ये सभी पॉइंट्स है जो पे आप लोग याद रखिएगा, जो कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। तो जो बुंदेलखंड के राजाओं ने जो है कौन से किले का निर्माण करवाया गया था, ये बांधवगढ़ के किले का जो है निर्माण करवाया गया था। और ये बुंदेलखंड के जो शासक थे वो कौन थे दोस्तों, तो ये बघेल शासक थे, याद रखिएगा। इनके द्वारा जो है इस किले का निर्माण करवाया गया था, बांधवगढ़ के किले का निर्माण। और यह उमरिया ज़िले में स्थित दोस्तों। और इस किले का निर्माण जो है वो 14वीं शताब्दी में जो है दोस्तों व्याघराज देव ने जो है इसका निर्माण करवाया गया था उमरिया ज़िले में। ये सभी पॉइंट्स आप लोग याद रखिएगा। मंदसौर का किला जो है कि मंदसौर में स्थित है। असीरगढ़ का किला जो है बुरहानपुर में स्थित है। और धार का किला जो है दोस्तों धार ज़िले में स्थित है। ये सभी पॉइंट्स जो आप लोग याद रखिएगा। और ये किले की अगर हम लोग बात करें दोस्तों, तो ये किला जो है 32 पहाड़ियों से घिरा है दोस्तों, बांधवगढ़ का दुर्ग, जो कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। और MPPSC में जो है पूछा गया क्वेश्चन है ये। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हिंडोला दरवाज़ा कौन से किले में स्थित है, यानी जो हिंडोला दरवाज़ा की अगर हम लोग बात करें दोस्तों, तो ये कहाँ पर स्थित है, तो ये ग्वालियर के दुर्ग में स्थित है दोस्तों हिंडोला दरवाज़ा। और ये 5 द्वारों में से एक है दोस्तों, यानी 5 द्वार में से एक है दोस्तों हिंडोला दरवाज़ा। कौन सा है, हिंडोला दरवाज़ा। और भी दरवाजे दोस्तों इनके बारे में मैं आप लोगों को बता देता हूँ, जैसे कि हाथी फोड़ दरवाज़ा भी है, हाथी फोड़ दरवाजे भी है दोस्तों। चतुर्भुज दरवाजा भी है, यहाँ पे चतुर्भुज दरवाज़ा है। तो यहाँ पे जो है चतुर्भुज दरवाजा भी स्थित है दोस्तों, याद रखिएगा। और यहाँ पे हाथीपोड़ दरवाज़ा भी है, और आलमगीर दरवाज़ा और गुजरी भी दरवाज़ा दोस्तों। तो ऐसे 5 दरवाजे दोस्तों हिंडोला दरवाज़ा। और ये जो है कहाँ पर स्थित है, तो ये ग्वालियर दुर्ग में स्थित दोस्तों। और कहाँ है ग्वालियर दुर्ग, जो कि ग्वालियर में स्थित है, याद रखिएगा, जो कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। और इस ग्वालियर के किले की अगर हम लोग बात करें दोस्तों, तो यहाँ पे चतुर्भुज मंदिर भी स्थित है, मान मंदिर स्थित है, तेली का मंदिर भी स्थित है दोस्तों। और यहाँ पे विष्णु का मंदिर भी जो है दोस्तों ग्वालियर के किले में स्थित है। और इसे पूर्व का जिब्राल्टर भी कहा जाता है दोस्तों ग्वालियर के किले को। और किलों का रत्न भी जो है इसे कहा जाता है, क्या कहा जाता है, तो किलों का रत्न भी जो है इसे कहा जाता है। और इस किले का जो निर्माण है दोस्तों कब करवाया गया था, तो 525 ईसा पूर्व में जो है ग्वालियर के किले का निर्माण करवाया गया था दोस्तों। किसके द्वारा करवाया गया था, तो सूरज सेन द्वारा जो है इस किले का निर्माण करवाया गया था। तो ये सभी फैक्ट्स जो है आप लोग याद रखिएगा, जो कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ग्वालियर के किले का जो निर्माण है कौन से ईसा पूर्व में करवाया गया था, तो ग्वालियर किले का जो निर्माण है दोस्तों ये 525 ईसा पूर्व में जो है करवाया गया था। तो इसका जो बी ऑप्शन है वो राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम लोग बात करें, तो ग्वालियर के किले की अगर हम लोग बात करें, तो निम्न में से कौन सा मौजूद नहीं है दोस्तों ग्वालियर के किले में। तो देखो यहाँ पे जो है तेली का मंदिर भी जो है स्थित है, गुजरे महल भी जो है ग्वालियर किले में स्थित है, आलमगीर दरवाजा भी जो है दोस्तों यहाँ पर स्थित है। लेकिन जौहर कुंड की अगर हम लोग बात करें, जौहर कुंड कहाँ पर स्थित है दोस्तों, तो ये चंदेरी दुर्ग में स्थित है, याद रखिएगा। चंदेरी का जो किला है दोस्तों यहाँ पे जो है जौहर कुंड स्थित है। और ये चंदेरी का किला कहाँ पर स्थित है, तो ये चंदेरी का किला जो है अशोकनगर ज़िले में आता है, याद रखिएगा। इस किले का निर्माण जो है 11वीं शताब्दी में करवाया गया था। किसके द्वारा करवाया गया था, तो प्रतिहार नरेश जो तो कीर्तिपाल थे दोस्तों, इनके द्वारा जो है इस किले का जो है निर्माण करवाया गया था। ग्वालियर के किले का निर्माण, यानी चंदेरी के किले का निर्माण, याद रखिएगा, जो कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। इसमें जो कन्फ्यूज़न मत होइएगा, ठीक है। फिर से मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि जौहर कुंड कहाँ पर स्थित है, तो ये चंदेरी दुर्ग में स्थित है। और चंदेरी दुर्ग जो है अशोकनगर जिले में है। और इस चंदेरी दुर्ग का निर्माण जो है 11वीं शताब्दी में जो है कीर्तिपाल द्वारा जो है करवाया गया था, याद रखिएगा, जो कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। और ये ग्वालियर
किले में जो है वो मौजूद नहीं है दोस्तों, तो ये जौहर कुंड नहीं है। बाकी जो तेली का मंदिर भी स्थित है, गुजरे महल स्थित है और एमके दरवाज़ा भी जो है यहाँ पर स्थित है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अशरफी पहाड़ी की अगर हम लोग बात करें तो इस पर जो है वो कौन सा किला स्थित है। तो अशरफी पहाड़ी पर जो है दोस्तों कौन सा किला स्थित है, तो गिन्नौरगढ़ का किला स्थित है, याद रखिएगा। और मैंने अभी आप लोगों को बताया कि जो गिन्नौरगढ़ का किला स्थित है वो कहाँ पर स्थित है दोस्तों, तो ये रायसेन जिले में स्थित है, याद रखिएगा गिन्नौरगढ़ का किला, ठीक है। मांडू का किला जो कि मांडू जो कि धार जिले में आता है, और धार का किला जो है धार जिले में स्थित है। चंद्री का किला जो कि अशोक नगर में स्थित है। तो ये सभी पॉइंट्स जो आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम लोग बात करें, बांधवगढ़ का किला जो है किस जिले में स्थित है, तो बांधवगढ़ का किला जो है दोस्तों उमरिया जिले में स्थित है और ये 32 पहाड़ियों से घिरा हुआ है दोस्तों, याद रखिएगा 32 पहाड़ियों से घिरा हुआ है। ये दुर्ग नहीं घिरा हुआ है दोस्तों 32 पहाड़ियों से, याद रखिएगा ना, अभ्यारण्य घिरा हुआ बांधवगढ़ जो अभ्यारण्य है ना, इसमें कन्फ्यूजन मत होइएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम लोग बात करें, ओरछा के किले में निम्न में से ओरछा के किले में निम्न में से कौन सा मंदिर स्थित नहीं है दोस्तों ओरछा के किले में। तो चलिए देखते हैं इसके बारे में। तो जो तेली का मंदिर है दोस्तों, तेली का मंदिर जो है ये कहाँ पर स्थित है, तो ये जो तेली का मंदिर अगर हम लोग बात करें दोस्तों, तो ये ग्वालियर दुर्ग में स्थित है। कहाँ पर स्थित है, तो ये ग्वालियर दुर्ग में स्थित है दोस्तों तेली का मंदिर, याद रखिएगा। बाकी जो लक्ष्मी नारायण मंदिर है दोस्तों, जो कि लक्ष्मी नारायण मंदिर ये भी ओरछा में स्थित है। चतुर्भुज मंदिर भी जो है दोस्तों कहाँ पर स्थित है, तो ये भी ओरछा में स्थित है। राम मंदिर भी जो है ओरछा में स्थित है। और जहांगीर महल की अगर हम लोग बात करें तो ये भी कहाँ पर स्थित है दोस्तों, तो ये भी जो है दोस्तों ओरछा में स्थित है। तो ये जो हमारा गलत पॉइंट से जो है वो सेकंड वाला ऑप्शन गलत हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, यानी हिंगलाजगढ़ का किला कहाँ पर स्थित है। यानी हिंगलाजगढ़ के किले की अगर हम लोग बात करें तो जो हिंगलाजगढ़ का जो किला है तो ये कहाँ पर स्थित है, तो ये मंदसौर जिले में स्थित है, याद रखिएगा हिंगलाजगढ़ का किला। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम लोग बात करें, जटाशंकर किला जो है वो कहाँ पर स्थित है, तो ये जटाशंकर किला जो है कहाँ पर स्थित है दोस्तों, तो ये दमोह में स्थित है, याद रखिए कहाँ पर स्थित है, तो ये दमोह में स्थित है दोस्तों जटाशंकर किला, याद रखिए, जो कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। शिवपुरी की अगर हम लोग बात करें दोस्तों, तो यहाँ पे जो है माधव राष्ट्रीय उद्यान है। यहाँ पे कौन सा उद्यान है, तो माधव राष्ट्रीय उद्यान भी है यहाँ पर शिवपुरी में। और मध्य प्रदेश की जो है प्रथम पर्यटन नगरी, मध्य प्रदेश की प्रथम पर्यटन नगरी जो है दोस्तों शिवपुरी को कहा जाता है। और यहाँ पे दोस्तों सांक्य सागर झील है। यहाँ पे कौन सी झील है, यहाँ पे सांक्य सागर झील है दोस्तों, जिसे रामसर साइट का दर्जा दिया गया है। किस साइट का दर्जा दिया गया है दोस्तों, तो रामसर साइट का दर्जा दिया गया है इस शिवपुरी के, मतलब शिवपुरी में जो झील है दोस्तों सांक्य सागर झील, याद रखिएगा, जो कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो ये सभी पॉइंट्स है जो आप लोग याद रखिएगा, जो कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट्स है। और ये टॉपिक कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा इस वीडियो को, ताकि उन लोगों से हेल्प हो सके। और मिलते हैं किसी नेक्स्ट टॉपिक पे, धन्यवाद। और इस चैनल पे आप लोग पहली बार आए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। थैंक यू।